तो हेलो बच्चों, नवाबा यूट्यूब चैनल के बोर्ड आभा सेक्शन में स्वागत है। तो चलिए हम आज आपका जो सेमेस्टर 4 का है उसका मैथ का हम न्यूमेरिकल मेथड जो आपका पेपर है उसको हम लेके आए हुए हैं। और आपको बता दें कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो नव आभा और बोर्ड आभा दो चैनल हैं, दोनों को जरूर से सब्सक्राइब करें। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर हैं आपके सेमेस्टर से जुड़े हुए सभी यहाँ पे अपलोड किए जाएंगे, साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का यहाँ पे सॉल्यूशन भी कराया जाएगा। तो आप जरूर से चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए, और मैं आपको ये बता दूं कि आपके पिछले साल के क्वेश्चन पेपर आई बटन जो ऊपर दिख रहा है, एक बार स्क्रीन को टच कीजिए तो आई बटन में आप जरूर से एक बार देख लें। जितने भी आपके क्वेश्चन पेपर है मैथ ऑनर्स के सभी डाले हुए हैं, तो उन सभी को आप जरूर से देख लें, ठीक है। ये हम आगे पढ़ते हैं और देखते हैं किस तरह का पेपर आपका आया हुआ है। तो देखिए फुल मार्क्स आपका 80 है। ये 2016-19 सेशन का ये मतलब कि पेपर है। देखिए टाइम 3 ड्यूरेशन जो है आपको 3 आवर्स अलॉट की गई है। तो चलिए हम सीधे क्वेश्चन पेपर पर देखते हैं। और आपका नंबर 1 क्वेश्चन है जो कि आपका कंपलसरी उसको बनाना है। बाकी में से आपको कितने सॉल्व करने हैं? 4 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और नंबर 1 आपको करना जरूरी है। तो 5 क्वेश्चन आपको इस तरह से करने हैं। तो देखिए जो यहाँ पे देखिए एक बार बोल दिया गया है कि यूज ऑफ साइंटिफिक कैलकुलेटर इज अलाउड, मतलब आप साइंटिफिक कैलकुलेटर लेके इस पेपर को दे सकते हैं। न्यूमेरिकल मेथड पेपर थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला पेपर है, तो आप साइंटिफिक कैलकुलेटर अगर अभी तक नहीं खरीदे तो जरूर कर ले। अगर आप साइंटिफिक कैलकुलेटर लेके नहीं जाएंगे तो आप ये पेपर नहीं कर पाएंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन पेपर में पहला क्वेश्चन देखिए देख रहा है आंसर ऑल क्वेश्चन सभी 2-2 मार्क्स के हैं, 10 क्वेश्चन रहेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ व्हाट इज न्यूमेरिकल सॉल्यूशन एंड एन अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन, ठीक है, तो आपको ये लिखना है। उसका बाद सेकंड देखिए व्हेन न्यूमेरिकल मेथड्स आर यूज्ड टू सॉल्व ए मैथमेटिकल प्रॉब्लम। थर्ड में है इफ 1/3 इज अप्रोक्सीमेटेड बाई अप्रोक्सीमेटेड किया गया है देन फाइंड द एब्सोल्यूट एरर, कितना एरर है, एंड रिलेटिव एरर। तो यहाँ पे एब्सोल्यूट एरर और रिलेटिव एरर यहाँ पे फाइंड आउट करना है, ठीक है। फोर्थ में पूछ रहा है कि हाउ मेनी सिग्निफिकेंट डिजिट आर प्रेजेंट इन, तो सिग्निफिकेंट डिजिट आपको प्रेजेंट करने आना चाहिए कि कितना सिग्निफिकेंट डिजिट है इसमें प्रेजेंट, ठीक है। तो इस तरह के प्रश्न आपके आए हुए हैं। फिफ्थ नंबर में देखिए इफ एफ एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर 4x प्लस दिया हुआ है देन सो दैट f0 फंक्शन डेल f0 एंड डेल 2 f0 आर इन जीपी। तो देखिए ये पे आपका फाइनाइट डिफरेंस से ये प्रश्न है, देख लीजिएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखिए 6 में पूछा एफ एक्स इक्वल टू 0 देन व्हेन। तो देखिए एक बार इसका पेपर आप पूरा देख लीजिए। क्वेश्चन पेपर 1 का पहला पेज इस तरह से आपका आया हुआ है, देख लीजिए। टोटल पेजेस आपके 4 हैं, इसमें से ये देखिए इस तरह का पेपर आपको पूछा हुआ था, ये पहला पेज है। तो चलिए ये देखिए दूसरा पेज में ये क्वेश्चन पेपर पूछे गए हैं इन एफ एक्स इक्वल टू 0 व्हेन एफ x1 दिया हुआ है इज नॉट इक्वल टू 0 देन x1 इज ब्लैंक ए सॉल्यूशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0। व्हाट इज कॉल्ड इंटरपोलेशन। इंटरपोलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर करके जाइए। गिव एग्जाम्पल, यार ये क्वेश्चन आपका रिपीट होते रहता है। व्हाट द फिनाइट डिफरेंस ऑपरेटर, तो बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर और फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर ये आप लिख सकते हैं। व्हाट इज कॉल्ड डिविडेंड डिफरेंस व्हेन इट इज यूज्ड, डिविडेंड डिफरेंस के बारे में पूछ रहा है। राइट द फॉर्मूला ऑफ ट्रापेजोइडल रूल ऑफ न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। तो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन से यहाँ पे प्रश्न आप देख पा रहे होंगे। सेकेंड नंबर प्रश्न पूछ रहा है डिफाइन एब्सोल्यूट एरर, राउंड ऑफ एरर, रिलेटिव एरर एंड रिलेटिव परसेंटेज एरर। तो यहाँ पे सभी को आपको पूछ लिया गया है सेकेंड नंबर में। तो ये लेंदी क्वेश्चन है, आपको यहाँ से 10 मार्क्स यहाँ पे मिल सकते हैं। बी में इसी का प्रश्न है कि इफ एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है 2.12 एंड वाई इक्वल टू 4.11 हैविंग एब्सोल्यूट एरर एट डेल एक्स इक्वल टू 0.003 एंड डेल वाई इक्वल टू 0.005 फाइंड रिलेटिव एरर इन कंप्यूटेशन ऑफ एक्स प्लस वाई। तो ये एब्सोल्यूट एरर से ये प्रश्न है, तो ये वाला चैप्टर आपका इंपॉर्टेंट है। ये देखिए आपको दोनों एब्सोल्यूट एरर से अगर आप पढ़े हैं एरर एंड अप्रोक्सीमेशन तो आपका सेकेंड का जो क्वेश्चन मतलब है आपको हो जाएगा। यहाँ से 10-10-20 मार्क्स आप यहाँ पे उठा पाओगे। थर्ड नंबर में देखिए पूछ रहा है डिस्क्राइब गॉस एलिमिनेशन मेथड फॉर सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो यहाँ पे गॉस एलिमिनेशन मेथड को आपको डिस्क्राइब कर देना है। बी में देखिए सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बाय गॉस एलिमिनेशन मेथड से आपको यहाँ पे सॉल्व करना है इक्वेशंस को। तो आप एक काम कर सकते हैं, गॉस एलिमिनेशन मेथड को आप अच्छे से डिस्क्राइब कर लीजिए और उस पर आधारित आप प्रश्न बनाने की प्रैक्टिस कर लीजिए, तो आपका यहाँ से 20 नंबर आ जाएगा। थर्ड नंबर पेपर का देखिए पेज में देखिए फोर्थ नंबर पूछ रहा है डिस्क्राइब न्यूटन्स मेथड फॉर द सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन। न्यूटन्स मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीट होता है, इसको कर लीजिएगा। और बी में क्वेश्चन है यूजिंग बाइसेक्शन मेथड फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशंस अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस इन 5 स्टेप्स। तो यहाँ पे देखिए आपको 5 इटरेशन यहाँ पे करना है और बाइसेक्शन मेथड यूज करना है। बाइसेक्शन मेथड आपको पता होगा कि 2 आपको रूट लेनी है अप्रोक्सीमेटेड रूट और उसके बीच का जो लेते हैं उसको बाइसेक्शन मेथड करते हैं, उस तरह से सॉल्व किया जाता है। तो देख लीजिए। और एक और में प्रश्न दिया है कि फाइंड द 7th रूट ऑफ 125। 7th रूट आपको फाइंड आउट करना है 125 का। तो ये 4th नंबर प्रश्न था। 5th में देखिए पूछ रहा है डिराइव लेग्रांजेस इंटरपोलेशन फॉर्मूला
इसी में देखिए 5 में बी में प्रश्न है, देख पा रहे होंगे 5 का बी में यूजिंग लेग्रांजेस इंटरपोलेशन फॉर्मूला फाइंड द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू 6 फाइंड व्हेन द फॉलोइंग सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x एंड y आर गिवन। तो लेग्रांजेस इंटरपोलेशन फॉर्मूला, इंटरपोलेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको कर लीजिए। 6 में देखिए व्हाट आर फाइनाइट डिफरेंसेस, ये देखिए रिपीट हो रहा है। फाइनाइट डिफरेंसेस आपको पता होगा, दो x में जो आपका आर्गुमेंट होता है उसमें जो डिफरेंस होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए बी में पूछ रहा है इंटरपोलेट एफ एक्स एट x इक्वल टू 1.6 फॉर द गिवन वैल्यूज ऑफ x एंड y। तो यहाँ पे इंटरपोलेट करना है। देखिए ये इंटरपोलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप कर लीजिएगा। और देख सकते हैं कि सेकेंड पेज में किस तरह से प्रश्न आपके आए हुए हैं, तो आप इनका लिख सकते हैं, तो उतार लें। इन सभी प्रश्नों की प्रैक्टिस आप कर सकते हैं घर में। और इसके बाद देखिए थर्ड नंबर पेज नंबर में इस तरह के प्रश्न आपके आए हुए हैं, तो आप देख पा रहे होंगे कि इस तरह के प्रश्न आपके आए हुए हैं। फोर्थ नंबर पेज में देखिएगा इस तरह के प्रश्न आपके आए हुए हैं, आप चाहेंगे तो आप इनको लिख लें और इन सभी की प्रैक्टिस कर लें। एग्जाम्स में इसी तरह के प्रश्न आपके आते हैं। सेवंथ नंबर देखिए फोर्थ नंबर पेज में आपका राइट नोट्स ऑन न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ एन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, अप्लाई यूलर्स मेथड फॉर द सॉल्यूशन ऑफ, इस तरह के प्रश्न आए। ऑब्टेन सिम्पसन्स 1/3 रूल ऑफ न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन यूजिंग सिम्पसन्स 1/3 रूल, इवेलुएट द इंटीग्रल को सॉल्व करना है, टेकिंग 4 सब इंटरवल एंड कंपेयर फॉर द एग्जैक्ट वैल्यू, और में प्रश्न दिया हुआ है, देख लीजिए। ये सभी इस तरह के प्रश्न आपके पूछे हुए हैं। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो पसंद आया है। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। 2 चैनल है, नव आभा और बोर्ड आभा। और इसी के साथ आपके आने वाले आगामी एग्जाम के लिए नव आभा परिवार और बोर्ड आभा परिवार की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। और